नमस्कार, मैं लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी। साथियों, आज हम बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष के बारे में, लीडर ऑफ अपोजिशन। साथियों, आपने देखा होगा 2014 के बाद में पिछले 10 सालों से वह पद रिक्त है। क्यों रिक्त है, उसकी संवैधानिक प्रक्रिया क्या है नेता प्रतिपक्ष की, क्या संविधान में ऐसा प्रावधान है कि नेता विपक्ष होना चाहिए। साथियों, आज उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। साथियों, हम जानते हैं संसद के एक लोकसभा, 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा आपका राज्यसभा। साथियों, जो लोकसभा में एक होता है नेता प्रतिपक्ष के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। साथियों, आप जानते हैं कि लोकसभा में इस बार 2024 में 543 सीटों पर चुनाव लड़ा गया और 543 सीटों पर जब चुनाव लड़ा गया तो जो पार्टी जो सरकार बना लेती है उसके एक विपक्ष में एक नेता होता है जिसको नेता प्रतिपक्ष कहते हैं, और वह नेता वो उस पार्टी का होता है जो दूसरे नंबर पर सबसे अधिक सीटें लेकर के आती है, और वे पार्टी सरकार में शामिल ना हो। ऐसा ना हो कि वो पार्टी सीटें तो अधिक लाई है लेकिन जो सरकार बनाने वाली पार्टी है उसके साथ भी सम्मिलित है, तो उसका नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना जाएगा। साथियों, नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो ऐसा संविधान में कोई भी पद नहीं है नेता प्रतिपक्ष के बारे में। लेकिन हम बात करें 1977 के बाद नेता प्रतिपक्ष के बारे में कुछ संविधान में उसकी जो शक्तियां हैं, जो उसके अधिकार हैं, उसके वेतन और भत्ते निर्धारित किए गए। साथियों, 1977 के बाद में और कैबिनेट मंत्री की जितनी कैबिनेट मंत्री के अधिकार और शक्तियां होती हैं उतनी ही शक्तियां नेता प्रतिपक्ष की होती हैं। साथियों, नेता प्रतिपक्ष के बारे में अगर हम बात करें कि 2014 में से लेकर 2024 तक या 19 की बात करें, फिर 2024 आया तो 2014 में कोई भी नेता प्रतिपक्ष नहीं था। इसके पीछे कारण क्या था उसके बारे में जानते हैं। कारण था कि जो दूसरी अपोजिशन पार्टी थी कांग्रेस, उसकी करीब 44 सीटें थी और 2019 में 52 सीटें थी, लेकिन नेता विपक्ष का नेता नहीं चुना गया। क्यों नहीं चुना गया? क्योंकि एक नियम कहता है कि 10% से अधिक सदस्य होने चाहिए, मतलब 10% सदस्य होने चाहिए नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए। अगर 10% निकालें 543 का तो करीब 54 यानी कि 54 सदस्य होने चाहिए लोकसभा में, मतलब 54 सदस्य यानी सांसद होने चाहिए, तब नेता प्रतिपक्ष आप चुन सकते हैं। यहां पर 44 है और बात करेंगे 2019 में कांग्रेस की सीटें आई थी 52, तो कांग्रेस की 52 सीटें आई थी, 2 सीटें कम थी। सुमित्रा महाजन जी से लगातार यहां पर बात की गई थी कि आप नेता प्रतिपक्ष चुन दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके पीछे कारण था, जब 1952 में सरकार बनी थी कांग्रेस की तो 352 के करीब सीटें थी, तो उस समय जीवी मावलंकर जो अध्यक्ष थे तो उन्होंने भी एक 10% का क्राइटेरिया रखा था, जो संविधान में कहीं पर भी लिखित नहीं है और कहीं पर भी वो सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक नियम सा बन गया था उनके, जब उन्होंने बोला कि 10% सदस्य होने चाहिए विपक्ष के पास में, तब जाकर के हम नेता प्रतिपक्ष चुन सकते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए 10% सदस्य होने चाहिए। तो आपने देखा 2014 में 44 सीटें थी, 2019 में 52 सीटें थी और 2024 में बात करें तो 99 सीटें हैं। इसलिए 99 सीटें हैं तो कांग्रेस के पास में इस बार नेता प्रतिपक्ष चुना जाना है। नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए कांग्रेस की जो वर्किंग टीम है, कमेटी है, उसकी एक संसदीय बैठक हुई और उसमें सभी लोगों ने इस बात पर चर्चा हुई कि इस बार राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना जाना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने समय मांगा है कि मुझे कुछ समय दे दीजिए और उसके बाद में मैं विचार करके बताऊंगा कि मुझे नेता प्रतिपक्ष बनना है या नहीं बनना है। साथियों, अगर हम बात करें शक्तियों की कि क्या क्या अधिकार हैं नेता प्रतिपक्ष के, तो एक कैबिनेट मंत्री होता है कैबिनेट का, ठीक है, उतनी ही शक्तियां
किसके पास में होती हैं? नेता प्रतिपक्ष के पास में होती हैं। जो संसदीय समितियां बनती हैं, ठीक है, संसदीय समिति, ठीक है, संसदीय समितियां बनती हैं, ठीक है, तो उसमें भी, संसदीय समितियों में भी जो आपका नेता प्रतिपक्ष होता है वो भाग लेता है। और बात करें ईडी, जो सीबीआई, इनके जो आयुक्त चुने जाते हैं या चुनाव आयुक्त होंगे, चुनाव आयुक्त जो चुने जाएंगे, उसमें नेता प्रतिपक्ष का बहुत बड़ा रोल रहता है, बहुत ज्यादा इसमें रोल रहता है कि मतलब जो नेता प्रतिपक्ष है वो इनकी जो आयुक्त चुने जाएंगे उनमें नेता प्रतिपक्ष रहेगा और वो उसके सिलेक्शन में बैठेगा। तो साथियों और भी अधिक चीजें हैं। साथ में अगर हम बात करें, जो सैलरी है, जो उसको वेतन और भत्ता मिलता है या उसको जो सुख और सुविधाएं जो मिलती हैं वो उतनी ही मिलती हैं जितने एक कैबिनेट मंत्री की मिलती हैं, उतनी ही हमारी सुख सुविधाएं मिलती हैं साथियों। तो ये आप बात करें नेता प्रतिपक्ष के बारे में, हमने बताया कि संसद में हमारे 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, और लोकसभा में जो एक नेता होगा, जो प्रतिपक्ष का नेता होगा, ठीक है, और वो चुना जाएगा किस तरीके से, हमने बताया 10% सीटों पर उसका सदस्य होने चाहिए, जो विपक्ष में जो पार्टी होगी। कई बार ऐसा होता है, जो हमने बताया कि जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस 99 सीट लेकर के आई है, ऐसे मानिए आप कोई XY कोई और पार्टी है, अगर उसके पास में 110 सीटें हैं और 110 सीटें हैं और वर्तमान में अगर बात करें 240 सीटें बीजेपी की आई हैं, अगर ये 110 सीटें हैं और ये इसके साथ मिल जाए, बीजेपी के साथ में मान लीजिए मिल जाए, जबकि दूसरे नंबर पर तो यही आई है, तो नेता प्रतिपक्ष देखा जाए तो XY का चुना जाना चाहिए। लेकिन 240 सीटें इसके साथ में मिलकर के ये सरकार बना लेती हैं, ये सरकार बना लेती हैं, तो फिर इस पार्टी का नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना जाएगा। इसके बाद में जो दूसरी पार्टी होगी, जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होगी, जो विपक्ष में बैठेगी, उसी का नेता चुना जाएगा साथियों। तो ये एक नेता प्रतिपक्ष के बारे में आपको चर्चा है। और साथियों अब बात करें, जब लोकसभा में जब बहस होती है, बहुत गंभीर मुद्दे उठते हैं, तो जो सरकार की जो कार्य प्रणाली होती है कि क्या क्या कार्य किए, क्या क्या कार्य नहीं किए, तो उन पर एक तरीके से उनसे हिसाब मांगती है और सवाल पूछती है, और वो काम करता है नेता प्रतिपक्ष। यदि राहुल गांधी चुने जाते हैं तो आप जिस प्रकार से सरकार के जो कार्य होंगे, कार्य प्रणाली होगी, उस पर वो लगातार सवाल उठाएंगे कि देश की जनता के लिए, महंगाई के लिए आपने क्या किया, आपने कितना बजट किसको दिया, आपने दाम पेट्रोल डीजल इन चीजों के दाम घटाने के लिए क्या किया, या जनता के हित में कौन कौन से कार्य किए, तो बहुत सारी, या स्वास्थ्य के रूप में आपने क्या कार्य किए, तो बहुत सारी चीजों के बारे में अगर हम बात करें तो वो नेता प्रतिपक्ष जो होगा वो पूरी पार्टी की तरफ से वो लोकसभा में जो निचला सदन है उसमें आवाज उठाएगा साथियों। तो ये नेता जो प्रतिपक्ष है उसके बारे में हमने इस वीडियो में बात करी, और हमने बताया कि संविधान में ऐसी कोई प्रावधान नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष होना जरूरी है या नहीं है, लेकिन 1977 के बाद में ये बताया गया कि उसको वेतन किस तरीके से मिलेगा, वेतन कैबिनेट मंत्री के बारे में, और कौन कौन सी सुख सुविधाएं होंगी, ये संविधान में फिर इसके बारे में जिक्र किया गया साथियों। तो मैं समझता हूं कि नेता प्रतिपक्ष के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको हुई होगी कि किस प्रकार लोकसभा में उसका क्या कार्य रहता है, और कौन बनता है, कौन सी पार्टी से चुन करके आता है, और किस प्रकार उसका कार्य होता है, और उसके पास में कौन कौन से अधिकार होते हैं कि चुनाव आयुक्त, सीबीआई, ईडी, संसदीय समितियों के जो भी मेंबर हैं, और जो सांसदों को जो कमरे वगैरह अलॉट होते हैं उनमें भी जो आपका नेता प्रतिपक्ष होता है वो भाग लेता है, उसमें वो सब मिलकर के तय करते हैं कि किसको कौन कौन सा कमरा दिया जाएगा, कहां रहने के लिए स्थान दिया जाएगा। तो इन सारी चीजों के बारे में जो नेता प्रतिपक्ष होता है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, वो सारे काम करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले जब चुनाव आयुक्त की बात की गई थी तो उस समय नेता प्रतिपक्ष कोई नहीं था, लेकिन अधीर रंजन को चुन लिया गया था कि चलिए हम मान लेते हैं, लेकिन उनके पास में अधिकार नहीं थे। लेकिन इस बार अधिकार है और अच्छा एक बहस देखने को मिलेगा लोकसभा में, जब अगर कोई या मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी जैसे लोग जब आवाज उठाएंगे, लगातार सवाल पूछेंगे, तो काफी दिलचस्प रहने वाली है इस बार लोकसभा में जो बहस होगी, और
और बहुत सारे मुद्दे भी, बहुत सारे सवाल भी उठेंगे और पूछे जाएंगे। तो इस बार लोकसभा काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है साथियों। और मैं बताता हूँ, ये जो प्रतिपक्ष के बारे में आपने देखा सारी चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और कोई यूजफुल वीडियो के साथ में फिर से आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।